Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. The most beautiful part of this film was the story. कि मैं ऑडियंस को एक टिकट पे ना 10 टिकट के मजे देना चाहता हूँ। मेरा इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से, हिंदी सिनेमा से कोई लेना देना ऐसा नहीं है। हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें। वी वांट टू सिट देयर, मतलब आप ऑडियंस को क्यों होल्ड करके रखोगे? इट्स दिस यूजुअल थिंग। कोई भी पुलिस वाला हो, वो बिना गाली के, बिना इसके गुस्से के या बिना अपशब्द के अब बात ही नहीं करता, जो आजकल हम मूवीज़ में देखते हैं। थ्रिल करने का समय आ गया है, तो बस दिल्ली वालों को वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता इस लाइन में। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ओहाम का मतलब क्या है। I'll take it as a compliment first of all. And yes, it's a very, very hatke title. The title is Oham. Now you want me to tell you the meaning, which I cannot. It's a mystery. Because everything lies in the name. अगर हम नाम ही पहले, जैसे बहुत सी मूवीज़ के जो टाइटल हैं वो इतने स्पेसिफिक और इतने स्टोरी टेलिंग नाम होते हैं कि अगर नाम आया तो इट मीन्स समथिंग अबाउट दैट, उसी के इर्द गिर्द कहानी चल रही है। हमारा नाम भी वही है, लेकिन हमारे नाम की जो मिस्ट्री है ना, दैट विल ओनली ओपन ऑन 26 May व्हेन पीपल विल वॉच दैट मूवी। The most beautiful part of this film was the story. In every interview, in every talk, in everything, we are just saying the main hero of this project is the story. The story is so hooking, मतलब इतना ज़्यादा it is so intrigue, it is so confusing, it is so beautiful, it is so what to say. There are so many layers in this story that I couldn't stop myself from producing it. एंड डेफिनेटली द टीम, जो टीम मेरे पास ये स्टोरी लेके आई थी, वो टीम इतनी हार्ड वर्किंग है, इतनी इनटू है एंड सो मच पैशनेट कि मैं मना ही नहीं कर पाई। और आई थिंक द ऑडियंस विल ऑल्सो वॉच दिस मूवी। वो अपने आप को इसको बेस्ट कहने से रोक नहीं पाएगी। Like we started working during the lockdown. It was like blessing in disguise because सब खाली थे उस time and we had heard this story. फिर हमने सोचा कि चलो अच्छा बनाते हैं, let's see what happens. तो प्री हमारा सारा का सारा लॉकडाउन में हुआ था, द लिखने वाला पार्ट, सोचने वाला पार्ट, एंड द मोमेंट द लॉकडाउन ओपनड वी वेंट फॉर रेकी एंड एवरीथिंग। चैलेंजेस एंड थिंग इज, हम for me it was the first project in this industry because I am a classical dancer. मेरा इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से, हिंदी सिनेमा से कोई लेना देना ऐसा नहीं है। For me each and every day was a challenge and each and every day was a learning process. But again I will say the team was so nice कि मुझे ये लगा ही नहीं कोई challenge है. It was a journey and I really enjoyed that journey. Look, our movies are the mirror of our society. So, but each and every movie has got a different storytelling. In our movie, it's like, it's a story of a common man, but again, fictitious है. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ घटा होता है, तभी वो स्टोरीज हमारे दिमाग में आती हैं और हम उस चीज़ पे करते हैं. In today's world, I think everybody has gone very raw. हम बेसिकली जो हम लोग आपस में, आप और मैं भी जो बात कर रहे हैं, पीपल वांट टू सी दैट. बहुत ज़्यादा ताम झाम के साथ और डेकोरेटेड चीज़ें अब आजकल लोगों को थोड़ी सी कम पसंद आती है. सो हमारी मूवी का जो फर्स्ट पॉइंट है, इट्स अ रॉ मूवी. It's very real because each and everything, every scene which has been shot is on a real location. So everything is very, very real. Now second जो लोगों को बहुत आजकल पसंद आता है, वो है mysteries. Because they want to use their head actually. अब मैंने, I think that this kind of a generation, उनको चाहिए कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें. We want to sit there, मतलब आप ऑडियंस को क्यों होल्ड करके रखोगे? It's this usual thing.
अगर नॉर्मल ड्रामा चल रहा है उसमें आपको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, आप बैठ के देख रहे हो. हाँ, कॉमेडीज़ में बहुत मज़ा आता है, कभी कभी यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, बट एट टाइम्स व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी, यू आर गोइंग आउट टू वॉच समथिंग, इट शुड बी रियली रियली पैसा वसूल काइंड ऑफ अ थिंग. सो आई थिंक आवर मूवी इज़ वन पैसा वसूल थिंग. नाउ द थर्ड थिंग, आजकल जो हम देखते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, the language what they are using is very very rough, raw, abusive and not a very family friendly things. हमने जब ये मूवी का कैरेक्टर यशवंत स्पेशली जब हम लिख रहे थे, बिकॉज यशवंत को हमने पुलिस वाला दिखाया, दैट टू अ यूपी का पुलिस वाला. कोई भी पुलिस वाला हो वो बिना गाली के, बिना इसके गुस्से के या बिना अपशब्द के अब बात ही नहीं करता जो आजकल हम मूवीज़ में देखते हैं. बट हियर द यशवंत जो हमने काव किया है, जो हमने बनाया है, ही इज़ अ पर्सन विद ऑल ब्रेन्स. उसकी भाषा में सौम्यता है, उसकी भाषा में गाली नहीं है, उसकी भाषा में रूडनेस नहीं है, उसकी भाषा में मतलब इट्स अ फ्रेंडली काइंड ऑफ अ थिंग. यू कैन जस्ट गो एंड टॉक टू हिम, आपको कंफर्टेबल फील कराएगा. बट वही चीज़ हमने सबसे ज़्यादा एम किया था कि वी वांट कि पुलिस की छवि थोड़ी सी चेंज हो लोगों की नज़र में. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं हमारी मूवी के. माई USP इज़ द नेम एंड द स्टोरी. टू नो अबाउट द नेम, इसकी मिस्ट्री खोलना है कि व्हाट इज़ ओहाम, you have to watch the movie. And my name is so, what to say, very attractive. इसके लिए आपको मूवी जाना है. And secondly because of the story. And ये स्टोरी दिल्ली वालों ने बनाई है यार. दिल्ली वालों को वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता इस लाइन में. मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें कि इट्स अ वेरी 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 वेल डन मूवी, वेल मेड मूवी, जिसमें each and every person who has worked is from Delhi or UP. They are not related to Bombay, especially during the time of production. And the post-production all is done in Mumbai. So it's a good combination of Mumbai and Delhi. And very, very good artists. They are actors, very good actors, and they are all debuts. मतलब आपको कुछ नया देखने को मिलेगा. इसलिए you should go for Oham. Watch it in cinemas from 26th of May in cinemas near you. एक्चुअली ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, और जब हम इसको कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो उसी वक्त हमारी प्रोड्यूसर साहिबा के दिमाग में ये नाम आ गया, ओहाम. और हमने भी मतलब जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला मैं इसका मतलब बिल्कुल अंत में बताऊंगी जब मूवी रिलीज़ हो जाएगी, और फर्स्ट जो हमारा शो होगा उसके बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ओहाम का मतलब क्या है. और ये हमारे लिए भी सस्पेंस है एज एन एक्टर, लेकिन बहुत मज़ेदार मूवी है और बहुत ही सस्पेंस वाली मूवी है. हमारे डायरेक्टर सर ना हमेशा कहा करते थे कि मैं ऑडियंस को एक टिकट पे ना 10 टिकट के मज़े देना चाहता हूँ. तो वो जो रोलर कोस्टर राइड है ना, बहुत ही अमेजिंग है इसमें, क्योंकि हमने अभी एक स्क्रीनिंग की थी और बहुत मज़ा आया हम सबको, और कई तो इमोशनल हो गए थे, क्योंकि इसमें कॉमेडी है, इमोशंस हैं, रोमांस है, सस्पेंस है, थ्रिल है. और आपने हमारे क्या कहते हैं ट्रेलर में भी सुना होगा, थ्रिल करने का समय आ गया है. तो बस अब थ्रिल हो रहा है. हाँ, मेरा जो किरदार है वो है यशवंत गौर का, जो इंस्पेक्टर है और यूपी पुलिस से है. बेसिकली जितने भी अभी तक मैंने किरदार पढ़े, देखे और समझे, उन सब में ना पुलिस वाले को ना बड़ा रौबदार, बड़ा मतलब हाथ पैर चलाने वाला, मुंह से कम बात करता है, हाथ पैर ज़्यादा चलाता है, अपने जो भी जूनियर्स हैं उन पे दबदबा बना कर रखता है. कोई भी कंप्लेंट करने आता है तो उसको कंप्लेंट करने में हिचकिचाहट होती है. ये हमने अपने निजी तौर पर भी देखा है, ज़िंदगी में ऐसा होता है. लेकिन ये किरदार बिल्कुल ही फ्रेंडली है, दिमाग से काम करता है, हाथ पैर नहीं चलाता, अपने जूनियर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने जो कंप्लेंट लेकर आते हैं उन लोगों को कंफर्टेबल रखता है. और उनके बॉडी लैंग्वेज पे उसका जो USP है उस कैरेक्टर की, वो ये है कि वो सामने वाले के जेस्चर से पहचान लेता है और चुटकियों में केस सॉल्व कर देता है. ये अपने बैच का टॉपर है
और DIG SP जो भी न्यू जो भी ज्वाइन करते हैं पुलिस में, उन सबको यही इनके ही केस बताए जाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं यशवंत गौर ये केस, ये आप सबके सामने आएगा 26 मई 2023 को। दो 2020 में जब कोरोना काल आया तो हम इस पे काम कर रहे थे और जब मेरे पास पहली बार ही स्क्रिप्ट आई तो मैंने स्क्रिप्ट देख के कहा कि यार ये मूवी नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें इतने अप एंड डाउन है, इतना रोलर कोस्टर राइड है, इतने इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, हर सीन बाय सीन चेंज हो रहे हैं इमोशंस। मैं कहा ये बनाना मुश्किल है, क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर है, ऊपर से इतने सारे इमोशंस इसमें डले हुए हैं, तो इसको बनाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि ये कैरेक्टर तू ही करेगा और इसके लिए जितनी तुझे रिसर्च करनी है, जितना तुझे टाइम लेना है, जब तू कंफर्टेबल होगा हम तब शूट करेंगे। तो मुझे लगभग 3-4 महीने सिर्फ यही समझने में लग गए कि इस कैरेक्टर की लेयर्स कितनी है, ये कितना डेप्थ तक है। फिर जब हमने शुरू किया तो वर्कशॉप शुरू हुई और जो मैंने यशवंत सोचा था ये तकरीबन सही था, लेकिन उसकी गहराई और ज़्यादा थी। फिर डायरेक्टर सर के साथ सिटिंग हुई, उन्होंने वर्कशॉप में बताया। हमारे एक एक्टिंग टीचर थे अशोक पुरांग सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर मदद की। कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में कुछ कैरेक्टर थे जिनके अंदर ऐसी थे, कुछ चीज़ें थी जो हमारे यशवंत के अंदर है, लेकिन फुल नहीं था। तो कहीं से कहीं जोड़ा, कहीं से कहीं ब्रिक ली, उसको जोड़ के एक दीवार बनाई और ये किरदार बनता गया। और फिर जब हम शूट करने गए, हमारे साथ एक सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारी सारी लोकेशन ना लाइव लोकेशन थी, तो हमें सेट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, हमें सिर्फ लाइट्स खड़ी करनी पड़ती थी। क्राउड को मैनेज करना एक मुश्किल टास्क था, लेकिन जब वो जैसे ही मैनेज हो जाता था क्राउड, तो उसके बाद फिर किरदार अपना आप ही रूप ले लेता था। और मेरे को एक्टर्स इतने शानदार थे, जैसे हृदय सिंह, राम चावला और अमित बालाजी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और जैसे कि डायरेक्टर सर ने किया ही है और करते हैं हर एक्टर को खड़ा करने में, तो डायरेक्टर सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये कैरेक्टर बहुत नया है, बहुत फ्रेश है और बहुत रॉ है, आपको मज़ा आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का जो दौर चल रहा है, वहाँ पे ना हम चीज़ों को जोड़ते नहीं है। एक बारी चीज़ टूट जाती है ना, तो हम उसको छोड़ के अगली चीज़ पे चले जाते हैं। तो जो ये मूवी है, ये एक संदेश कह लीजिए या एक उस इमोशन को पकड़ के रखती है कि अगर आपका कोई साथी छूट गया है, तो वो एक इंसान जिसका साथी छूटा गया है, वो कहाँ तक, किस हद तक जा सकता है उसको ढूंढने के लिए, उसको वापस पाने के लिए। और इस दौरान उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती है। एक साधारण सा आदमी है, वो उसके साथ एक दुविधा हो जाती है कि उसकी वाइफ एक दिन मिसिंग हो जाती है। 6 साल उनकी शादी को हो चुके हैं। अब ये जो साधारण सा आदमी है, ये एक दिमाग वाले शार्प पुलिस वाले के पास जाता है, जो चुटकियों में केस सॉल्व करना जानता है, उसने किए हैं। और जब उसके सामने ये चैलेंज आता है कि एक नॉर्मल हस्बैंड के एक वाइफ मिसिंग है, और परत दर परत जब ये कहानी खुलती है तो रोंगटे खड़े कर देगी और बहुत ही मतलब आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अप एंड डाउन है, बहुत मज़ेदार। इसकी स्टोरी टेलिंग जो है बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जो संबंधों की बात है, तो आपको पता चलेगा कि आज के दौर पर भी ऐसे संबंध हो सकते हैं। Thank you so much हमसे बात करने के लिए। This film is looking really mysterious. Looking forward to this. शुक्रिया।